हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू की जादुई अंडे की खेती। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे और खूबसूरत गांव हर्षपुर में एक किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती और नेक इंसान था, लेकिन अब बुजुर्ग हो चुका था। उसकी जिंदगी में एक ही सहारा थी, उसकी बहू सुनीता। सुनीता एक तेज तर्रार और समझदार महिला थी, जिसने गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया था। वह न केवल रामलाल का ख्याल रखती थी, बल्कि घर के सभी कामों के साथ साथ खेती बाड़ी में भी उसका पूरा साथ देती थी। रामलाल का जीवन अब खेती पर निर्भर था, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वह खेतों में ठीक से काम नहीं कर पाता था। एक दिन उसने चिंता जताई, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। मुझे डर है कि आने वाले समय में हमें खाने तक के लाले न पड़ जाएं। सुनीता ने अपने ससुर की बात ध्यान से सुनी। उसने बड़े ही विश्वास से कहा, बाबा, आप चिंता न करें। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारा खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। रामलाल को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था और उसने सोचा, शायद सचमुच सुनीता कुछ ऐसा कर दिखाएगी जो मैं नहीं कर सका। अगले दिन से सुनीता ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के दूसरे किसानों और पुराने लोगों से खेती के बारे में नई बातें जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे जैविक खेती के बारे में बताया, तो कुछ ने उसे नई तकनीकों का सुझाव दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मदद उसे किताबों और पुराने ग्रंथों से मिली, जो रामलाल ने अपनी जिंदगी में जमा किए थे। सुनीता ने खेत में कई प्रयोग किए, अलग अलग बीजों को अलग तरीके से बोया, मिट्टी की देखभाल के नए तरीके अपनाए और फसलों की सिंचाई पर खास ध्यान दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। लेकिन इस बीच एक घटना घटी जिसने सबका ध्यान खींचा। एक दिन जब सुनीता खेत में काम कर रही थी, उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने देखा कि वहां एक सुनहरे रंग का अंडा पड़ा हुआ है। सुनीता को यह अंडा कुछ अलग सा लगा। उसने उसे उठाया और घर ले आई। उसने सोचा कि शायद यह कोई खास चीज हो सकती है जो भगवान ने उसे उपहार स्वरूप दी है। सुनीता ने रामलाल को वह अंडा दिखाया और कहा, बाबा, देखिए, मुझे ये खेत में मिला है। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण अंडा नहीं है। शायद इसमें कोई खासियत है। रामलाल ने भी अंडे को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, यह सचमुच कुछ अनोखा लगता है। इसे सहेज कर रख लो। शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। अगले ही दिन सुनीता ने देखा कि वह अंडा धीरे धीरे फूट रहा है। उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकला, जो तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह पौधा बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ले लिया और उस पर रंग-बिरंगे फूल और फल लग गए। इस पेड़ का रूप रंग गांव के सभी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी चमकती थी और फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। रामलाल और सुनीता दोनों हैरान थे। ऐसा पेड़ उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि इस पेड़ में जरूर कुछ खास बात है। धीरे धीरे इस पेड़ का असर उनके पूरे खेत में फैलने लगा। जहां इस पेड़ के बीज गिरते, वहां फसलें खुद ब खुद लहलहाने लगती। बिना ज्यादा मेहनत किए फसलें जल्दी
तैयार हो जाती और उनमें गुणकारी तत्व भी भरपूर होते। धीरे धीरे इस जादुई पेड़ की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग सुनीता के खेत की बढ़िया फसलें देखकर हैरान थे। उनकी फसलें अधिक हरी भरी और ताजगी भरी होतीं। गांव के दूसरे किसान भी वहां आकर देखने लगे कि आखिर सुनीता क्या कर रही है, जो उसकी फसल इतनी अच्छी हो रही है। गांव के लोग उत्सुकता से सुनीता से उसकी इस सफलता का राज पूछने लगे। एक दिन गांव का मुखिया, जो अपने आप को बहुत समझदार मानता था, सुनीता से मिलने आया। उसने कहा, बेटी, यह बताओ कि तुमने इस खेत में ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी फसल इतनी शानदार हो रही है। हम सभी किसान सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी फसलें हमने पहले कभी नहीं देखीं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुखिया जी, यह सब मेहनत, लगन और धैर्य का नतीजा है। मुझे एक जादुई अंडा मिला था, जिसने मुझे यह सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैंने ईमानदारी से इस खेत की देखभाल की और हर दिन मेहनत की। असल में असली जादू मेहनत, धैर्य और सच्चाई में होता है। मुखिया की समझ में आ गया कि सुनीता का असली जादू उसकी मेहनत और लगन में है। उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि असली सफलता ईमानदारी और मेहनत में ही छिपी होती है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी सुनीता के तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने नई तकनीकों के साथ अपनी फसलों में मेहनत की और धीरे धीरे गांव की सभी फसलें बेहतर होने लगी। हर्षपुर अब एक समृद्ध गांव बन गया था। रामलाल को अपनी बहू पर बहुत गर्व था। उसने सभी गांव वालों से कहा, मुझे अपनी बहू ने सिखाया कि असली ताकत मेहनत में है। जादुई अंडे ने बस एक प्रतीक का काम किया। असली सफलता हमारी लगन और सच्चाई से ही मिलती है। इस प्रकार सुनीता की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। हर किसी को यह सीखने को मिला कि बिना किसी जादू के भी मेहनत और लगन से सफलता पाई जा सकती है। हर्षपुर गांव में अब एक कहावत बन गई थी कि जादू वही करता है जो मेहनत से कभी हार नहीं मानता। यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और धैर्य से ही असली जादू पैदा होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।